हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मिड कैप है। ओके, जो कि मिड कैप है। तो मिड कैप मैंने क्यों चुना और वही स्टॉक क्यों मैंने चुना। ओके, मैं सब रीजन बताऊंगा आपको, चैट पैटर्न भी सीखने की कोशिश करूंगा। ओके, ये बात है। और एक चीज जो कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी एक सेकेंड पॉइंट जो कि कंपनी के ऊपर जो कि एक भी कंपनी का प्लेज नहीं, 1% भी प्लेज नहीं, 1% भी डेप नहीं, मतलब ऑलमोस्ट डेप फ्री, प्लेज नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो भी नेट मार्जिन रेवेन्यू जनरेट करेगी, वह सब कुछ कंपनी के खाते में चला जाएगा। हम ऐसा हम यह बोल सकते हैं कि किसी को भी एक भी रुपया देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा खुद कंपनी झेलेगी और उनके जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रॉफिट बांटेगी। इतना इसका फंडा है। सो दोस्तों हम आगे जो कि स्टॉक के ऊपर हम आगे। ओके, डेट देख लीजिएगा 18 दिसंबर, लगभग कितने प्राइस पर चल रहा है आप देख सकते हो 1367 के आसपास, 2% की तेजी। ओके, ये तो आपको दिख गया। और दोस्तों यहाँ मैंने जो कि ईयर का चार्ट पर ओपन कर लिया है। ओके, फर्स्ट रीजन ये स्टॉक को लेने के लिए जो कि शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन ये अभी सिर्फ और शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हो जब मैंने ईयर का चार्ट पर ओपन कर लिया है। ओके, और अब भी क्या, अगर हम इसकी रेंज देखें, ओके, ये अगर फेज देखे तो कंसोलिडेटेड फेज में है। अगर कोई भी किसी का भी अगर कोई भी फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है, ओके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है, उनका अगर हम देखें, कोई आज आप पकड़े जो कि टीसीएस पकड़ लीजिए, ओके, इन्फोसिस पकड़ लीजिए, या फिर अभी आप ये पकड़ लीजिए जो कि अच्छे खासे जो स्टॉक होते हैं हमारे, जो कि हम हैप्पीएस्ट माइंड बोल सकते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड पकड़ लीजिए, वो अभी कंसोलिडेट फेज में है। ओके, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा पैटर्न में होता है, रेस्ट मोड में होते हैं। जब इनकी बारी आएगी तो अच्छा खासा बूम होंगे, अच्छे खासा लोगों को प्रॉफिट देंगे, तो ये इसी रेंज में है। तो अभी एक कंसोलिडेट फेज में। ओके, तो जो हमने मिड कैप क्यों चुना मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, जैसे कि आप हम सीक्वेंसली अगर लेंगे तो पहले होता है स्मॉल कैप, फिर होता है मिड कैप, ओके, फिर मिड कैप और फिर लार्ज कैप। ओके, स्मॉल कैप भी आपको प्रॉफिट है, लेकिन इधर रिस्क बहुत रिस्क होती है, रिस्क हाई रिस्क होती है। मिड कैप की अगर बात करें तो यार रिस्क एवरेज रिस्क होती है। ओके, और अगर हम यार लार्ज कैप के दोस्तों अगर बात करें तो लार्ज कैप में आपको रिस्क नाम की मतलब 1% रिस्क होती है, यानी कि रिस्क नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओके, रिस्क नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब आपको यह प्रॉफिट कम मिलेगा। जो कि लार्ज कैप की बात हो रही है, प्रॉफिट कम मिलेगा लेकिन रिस्क बहुत कम है, इसलिए प्रॉफिट कम है। जिधर रिस्क ज्यादा है वहां प्रॉफिट ज्यादा है। ओके, ये बात आपको पता है, लेकिन इसीलिए हमने ये कि मिड कैप स्टॉक चुना। जो कि स्टॉक का कौन सा नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, एम्फेसिस लिमिटेड। ओके, एम्फेसिस लिमिटेड स्टॉक का नाम है। दोस्तों आप अगर यार एम्फेसिस में शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा टारगेट बोल दिया गया है। ओके, अगर लॉन्ग टर्म के अगर हम सोचोगे तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा, मतलब जो कि बोनस दे देते हैं, जो कि बोनस भी देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। ओके, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट में अच्छी कैसे हो रही है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, मतलब तीन चीजें अगर एक साथ आ जाएगी ना तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो आज हम एम्फोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत पैरामीटर देख लेंगे कि हाँ हाँ वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, या फिर हम इन्वेस्टमेंट अच्छे कैसे कर सकते हैं, तो ये तो हम देखने वाले। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो कि इन्फोसिस है, ओके, इन्फोसिस है, टीसीएस है, फिर विप्रो हो गया, फिर हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया जो कि हमारा फेवरेट शेयर है। ओके, तो ये क्या बुरे हैं, क्या ये कंपनी खत्म है? ऐसा नहीं। ओके, ये भी प्रॉफिट देता है और इन्फोसिस भी प्रॉफिट देगा, मतलब जो कि हम लार्ज कैप भी देखते हैं, मिड कैप देखते हैं, स्मॉल कैप देखते हैं, तीनों चीजें हम हमें प्रॉफिट दे देती, लेकिन रिस्क फैक्टर या इम्पैक्ट हमें दिख सकता है। तो दोस्तों जो हम आगे जो कि हमने फर्स्ट पिक के ऊपर मतलब फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आगे जो कि रेवेन्यू। ओके, कंपनी का लगातार लगभग 4 साल, ओके, 4 साल अगर 4 साल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रहा है। ओके, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। और आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे पहले कितना था, आप यहाँ देख सकते हो। ओके, ये रेंज देखिए, फिर ये रेंज देखिए, मतलब कंप्लीटली अप ट्रेंडिंग, रेवेन्यू अप ट्रेंडिंग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के साथ मतलब ये जो पैरामीटर है हमें जो कि लॉन्ग टर्म में बैठता दिख रहा है। तो दोस्तों आप ईपीएस देख सकते हो, ओके, अर्निंग पर शेयर, ओके, लगभग 4 साल की अर्निंग पर शेयर देख सकते हो, वो भी अप ट्रेंडिंग में मतलब इंक्रीजिंग मैनर में यहाँ दिख रहा है। सो दोस्तों जो कि हम आगे जो कि एम्फोसिस क्या काम कर जो कि आईटी सेक्टर में। ओके, आपको ये पता होगा एम्फोसिस जो कि आईटी सेक्टर में है। मैंने 2 बार वीडियो बनाए। ओके, लगभग
लगभग ये वीडियो मैंने बनाया था लगभग 700 के ऊपर भी बना था, 700 के आसपास बना था। ओके 700 पर बनाया। और अगर हम बात करें तो 900 समथिंग 930 पर भी वीडियो बनाते। ओके और अभी आपको ये स्टॉक 1350 के आसपास आपको दिख रहा है। और ये क्या काम करते हैं आप देख सकते हैं। इंफोसिस और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ओके इच प्रोवाइड स्पेशलिटी इन प्रोवाइडिंग क्लाउड एंड कॉग्निटिव सर्विस। ओके अप्लाइड नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आईटी सेक्टर में हमें दिख रहे हो कि आईटी सेक्टर में ये कारोबार करता है। सो दोस्तों हम आ चुके जो कि इसके सेल्स के ऊपर, ओके फर्स्ट पैटर्न के ऊपर, ओके जो कि हमारे बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे थे, जो कि सेल्स 19 दिसंबर में आप देख सकते हो 2019 में 2200, और सितंबर 2020 में देख सकते हो, मतलब ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो अच्छा खासा एक ग्रोथ दिख रहा है। ओके 2400, इधर कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ लेकिन बाद में अच्छा खासा एक कवरअप करने की इन्होंने कोशिश की, मतलब इतना भी इंपैक्ट नहीं झेलना पड़ा, लगभग 100 करोड़ या समथिंग आप देख सकते हो। ओके अगर हम इनके दोस्तों एक्सपेंस की बात करें तो दिसंबर 2019 में 1800 और सितंबर 2020 में 1900, मतलब एक्सपेंसेस भी यहाँ बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम नीचे आए ओके तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले कितना था दिसंबर में 294 था। ओके और अभी कितना है अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 300, मतलब जितना पहले था उतना यहाँ भी, मतलब अच्छा खासा कंपनी ने कमबैक यहाँ करने की कोशिश कर दी है। तो दोस्तों जो हम आ गया हमारे जो कि थर्ड पिक के ऊपर। ओके थर्ड पिक मतलब थर्ड पैरामीटर के ऊपर, जो कि रिजर्व, कंपनी का रिजर्व के ऊपर हम आ गए। ओके हम यहाँ देख सकते हैं पहले कितना था 2017 में अप्रोक्सीमेटली 5900। ओके 5900 था, फिर अभी कितना है 5600। ओके बोरिंग्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बोरिंग 260 था और अभी 270, मतलब बोरिंग्स लगातार बढ़ती जा रहा है, तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और दोस्तों जो कि हमें शॉर्ट टर्म में मान लीजिए या फिर लॉन्ग टर्म में मान लीजिए, हमारा पैसा ओके लॉन्ग टर्म में भी फंसता है और शॉर्ट टर्म में भी फंसता है। ओके ये भी ध्यान में रख लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट मिलता है और शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट मिलता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए आए तो अच्छा खासा, जो कि हर एक फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में पैसा डालना चाहिए। ऐसा नहीं कौन से भी शेयर में डाल दिया और लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर दिया तो यार लॉस ही लॉस मिलेगा। अगर कंपनी आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखती है, हर क्वार्टरली प्रॉफिट के देती है, हर साल प्रॉफिट कमाती है, तो लोगों को पैसा बांटेगी। ओके अगर जो कंपनी है खुद या लॉस मेकिंग कंपनी है, खुद लॉस दे रही है, तो लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को तो लॉस ही मिलेगा कि लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता ना दोस्तों। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी होती है तो वो प्रॉफिट देती है, लॉस मेकिंग कंपनी तो आपको लॉस देती है। ओके तो ये जो कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट देती है, मतलब आईटी स्टॉक आपको पता है बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है, और उनके जो रिजर्व होते भर भर के रिजर्व होती है, वो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों हम आ चुके जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। ओके लगभग पहले कितना था प्रमोटर्स की, लगभग 19 दिसंबर। ओके तो कितना 52%। ओके 52%, और सितंबर 2020 की बात करें तो 56% जो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग या बढ़ गई है। और दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि ये डिविडेंड देती है। ओके तो डिविडेंड मैंने ओपन कर लिया। ओके 2017 17 पर शेयर, 2018 ये आप देख सकते हो 20 पर शेयर, इसने बायबैक भी हुआ था। ओके 2019 में 27 पर शेयर, और 2020 मतलब जुलाई में। ओके आप यहाँ ऑब्जर्व कर लीजिए आपको यहाँ डिविडेंड कब मिलता है। ओके डिविडेंड कब मिलता है, जुलाई। एक कॉमन चीज है कि जुलाई में आपको डिविडेंड मिलता है, मतलब 2021 में हमें जुलाई में यार डिविडेंड देखते मिल सकता है। मतलब यार डिविडेंड बढ़ते जा रहा है, 17 पर 20 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 35 हुआ। अभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 45 के आसपास पर शेयर हमें इस साल मतलब 2021 में हमें डिविडेंड मिलता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी के आपके फोकस रहना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आप ओके इस पर नजर रखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इसे सिर्फ फोकस में रख सकते हो। ओके ऐसा नहीं कि 10 शेयर हमने फंडामेंटली 10 शेयर पर हमने एनालिसिस कर दी, 10 शेयर हमने निकाल लिए, अच्छे खासे सॉर्ट आउट कर लिए, तो 10 शेयर में से 10 शेयर हमारे पोर्टफोलियो में चाहिए, ऐसा नहीं। 10 शेयर में से आप कौन से भी 1 या 2 शेयर ले सकते हो। ओके 1 या 2 शेयर ले सकते हो, आपने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, क्योंकि जो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं कौन से भी प्राइस पर आप बाय कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के अनुसार हम यहाँ बाय कर सकते हैं। और ऐसा नहीं 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए डाल दिया, ऐसा नहीं पहले 50,000 डाल दिया। ओके फिर अगर फिर से नीचे आता है तो फिर हमने बढ़ा लिया अमाउंट, फिर क्वांटिटी बढ़ा ली, ऐसा हर महीने हम ऐसा कर सकते हो। तो इस शेयर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए,
ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप नए अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो 5 पैसे पे आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्या अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा और ये 100% ट्रस्टेड है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाके आप फॉर्म फिलअप करके अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आते रहते। दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।